ये ताइफ से आज हम उम्रा कर रहे हैं और ये हमारी मिक़ात है। ये कर्नुल मनाजिल नाम की मिक़ात है ये ताइफ की, और यहाँ से हम उम्रा करने जा रहे हैं। ये यहाँ की मस्जिद है, इसकी फजीलत उलमाए दीन बताएंगे। मस्जिद के अंदर का हिस्सा, ये हम ताइफ से उम्रा कर रहे। ये ताइफ की एक मस्जिद है कर्नुल मनाजिल। मेरा अरबी प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है, फिर भी हमारे साथ मुफ्ती महबूब साहब है, उलमाए दीन, वो इसके बाद के जो भी तफसीलात है वो देंगे। ये देखिए ये मस्जिद, मस्जिद का झूमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, हमारे शहर नांदेड़ के अफरोज़ भाई की इसरार पर आज की इस उम्रे के ताल्लुक़ से और ताइफ़ के ताल्लुक़ से, और ये जो ताइफ़ की तरफ से आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए मिक़ात कर्नुल मनाजिल, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशे गुज़ार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मोहतरम दीनी भाई और अज़ीज़ों, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज के फ़राइज़ की अदायगी के बाद अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम ताइफ़ आए हुए हैं। ताइफ़ ये वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। चूँकि शहर मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा आप पर जुल्म ज़्यादती की गई थी, आपकी मुखालिफत की गई थी और आपके आवाज़ को, आपके पैगाम को दबाने की कोशिश की गई थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ़ का इरादा फ़रमाया और ज़ैद इब्न हारिसा के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन यहाँ के लोगों ने, ताइफ़ के लोगों ने मक्का के लोगों से ज़्यादा आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की। इतनी ज़्यादती की कि आप पर पत्थर बरसाए गए, अवबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया गया, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ख्मी हो गए। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की तरफ आने वाले हर पत्थर को अपने बदन पर लेते थे, यहाँ तक कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का जिस्म ज़ख्मी हो गया था, हुज़ूर का भी जिस्म मुबारक ज़ख्मी हो गया था, यहाँ तक कि ज़ैद इब्न हारिसा का सर फट चुका था हुज़ूर की तरफ आने वाले पत्थरों को खाते खाते। बहरहाल हुज़ूर चक्कर खाकर नीचे ज़मीन पर बैठ जाते, लेकिन अवबाश लड़के आपको बगल में हाथ देकर खड़े किया करते थे, फिर आगे ढकेला करते थे। यहाँ तक कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पीठ पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और उस बाग़ में तशरीफ़ ले गए जिस बाग़ को आज हमने अपने आँखों से देख आया है। उस बाग़ में जाने के बाद वो बाग़ जो है वो बाग़ उतबा का बाग़ था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उतबा ने
उतबा ने अपने ग़ुलाम को उदास नामी ग़ुलाम को भेजा कि वो हुज़ूर को अंगूर पेश करें। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अंगूर लिए, चूँकि भूखे भी थे आप, और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगे। तो उदास नामी ग़ुलाम ने कहा कि बिस्मिल्लाह क्या चीज़ है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? तो उदास नामी ग़ुलाम ने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम उदास है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई तुम नैनवा के रहने वाले हो और मेरे भाई के मकाम के रहने वाले हो? तो उस उदास नामी ग़ुलाम ने पूछा कि तुम्हारे भाई कौन हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा कि मेरे भाई यूनुस, वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनना था कि उदास नामी ग़ुलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी खुशी हुई। फिर उतनी ही देर के अंदर एक फ़रिश्ता हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज यहाँ के लोगों ने आप पर बड़ा जुल्म किया है, ज़्यादती की है, और मैं मलिकुल जिबाल हूँ, यानी पहाड़ों के उमूर मेरे ज़िम्मे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो इन दो पहाड़ों के दरमियान में ताइफ़ के बस्ती को दबाकर कुचल कर ख़त्म कर दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, बल्कि आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, ये कौम, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, मेरी कौम के लोग मुझे जानते नहीं हैं, इनको हिदायत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मत के लिए ज़हमत बनकर नहीं आए थे, आप रहमत बनकर आए थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इसी दुआ का नतीजा था और हुज़ूर की दुआ का सदक़ा था कि चंद ही दिनों के बाद, चंद ही बरसों के बाद पूरे के पूरे ताइफ़ के लोग मुसलमान हो गए थे। और हमारे इस्लाम का जो ज़रिया बना है, इसी ताइफ़ का एक नौजवान जो 17 साल की उम्र में सिंध से हमारे इलाके में आया था, जो हमारे अहले हिंद के इस्लाम का और मुसलमान होने का ज़रिया बना है। बहरहाल ये अजीम मकाम जहाँ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और यहाँ 10 दिन तक आपने क़याम फरमाया था, उस मकाम पर अल्लाह पाक ने हमें हाज़िरी का मौका अता फ़रमाया है। और हम अब ताइफ़ से हरम शरीफ रवाना हो रहे हैं। तो ये मीक़ात पड़ती है, जो बड़ी मीक़ात में से एक मीक़ात शुमार होती है, क़र्नुल मनाजिल। आज हमने यहाँ पर एहराम बांधा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हरम की तरफ रवाना होने वाले हैं और हरम पहुँचकर इस उम्रे से भी फ़ारिग होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये उम्रा हमारे लिए आसान फरमाए और इस उम्रे को अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और हम जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं, न जाने ख़ानदान के कितने लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों अहबाब ने, मुताल्लिक़ीन ने अपने घर पर आकर, रेलवे स्टेशन पर आकर, हत्ता कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर आकर तक हमें दुआओं की दरख्वास्त की है। हम उन तमाम भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फ़रमाए, बीमार हों तो सेहत अता फ़रमाए, बेरोज़गार हों तो हलाल पाकीज़ा तय्यब बरकत वाले रोज़ी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनको भी यहाँ पर आने की बार बार तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी यहाँ बार बार हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस खाने काबा को सिर्फ तस्वीरों में देखकर हम खुश होते थे, उस रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने सर की आंखों से वो मंज़र बताया है। इससे बढ़कर और क्या खुशी का मौका हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।